everyone. Good afternoon to all of you. Dear students, as you know that in our previous discussion we have talked about the name, structures and types of phenols. Today in this video we are going to discuss about general methods of preparation of phenols. फिनोल बनाने की विविध विधियों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले विधि जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कोल्टार से। तो स्टूडेंट्स, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे हम प्रभाजी आसवन भी कहते हैं, ऑफ कोल्टार एट 170 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड, फिनोल, क्रिसोल एंड नेफ्थॉल्स आर ऑब्टेन्ड इन मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। जो मध्य तेल प्रभाज है कोल्टार का, उसका 170 से 230 डिग्री तक प्रभाजी आसवन करने पर हमें फिनोल, क्रिसोल और नेफ्थॉल्स आदि प्राप्त होते हैं। नेफ्थलीन क्रिस्टलाइजेज ऑन कूलिंग द मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। दीज क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड। Remaining mother or liquor when heated with sodium hydroxide solution, phenol and crisol forms sodium salt and form a separate layer. This layer is separated, heated and air is passed through it so that remaining naphthalene and pyridine get evaporated. This liquid is then cooled and steam of carbon dioxide is passed through it. Sodium salt converts into corresponding phenol, crisol and sodium carbonate. Sodium carbonate washed out. When this fraction is washed with water, when fractional distillation of remaining mixture is done, dear students, phenol at 182 degree and crisol at 190 degree and moreover xylene at 211 to 215 degree Celsius are distilled out. इसके इक्वेशन को हम समीकरण के रूप में हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं कि सोडियम जो साल्ट है C6H5ONa प्लस CO2 और H2O की रिएक्शन पर फिनोल और सोडियम कार्बोनेट देता है। तो कोल्टार से फिनोल प्राप्त करने के लिए मध्य तेल प्रभाज काम में लिया जाता है और मध्य तेल प्रभाज का हम प्रभाजी आसवन करवाते हैं। वो किस रेंज में प्रभाजी आसवन कराते हैं ये भी हमें याद होना चाहिए, 170 to 230 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोल्टार के कौन से प्रभाज से फिनोल प्राप्त होता है, और फिनोल के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फिनोल के साथ क्रिसोल और नेफ्थॉल भी प्राप्त होता है। नेफ्थलीन, जिसके नेफ्थलीन के रूप में जो सेपरेट आउट होगा। एक और मेथड के रूप में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोबेंजीन जो हेलोएरिन है, क्लोरोबेंजीन से भी हम फिनोल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम 3 या 4 विधियां इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। इन विधियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है वो है रासिंग प्रक्रम और डाउ प्रक्रम। इन दोनों प्रक्रमों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले रासिंग प्रक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्लोरोबेंजीन is obtained when benzene is heated with HCl and air and the presence of CuFe catalyst at 300 centigrade Celsius। जिसे इक्वेशन के रूप में अगर हम देखें तो बेंजीन की HCl और एयर के साथ कॉपर और Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है मुख्य उत्पाद के रूप में, और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ H2O निकलता है। क्लोरोबेंजीन थस ऑब्टेन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड बाई स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सिलिका एट 425 डिग्री सेल्सियस टू गिव फिनोल। ये जो क्लोरोबेंजीन है उसको सिलिका की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज
कराते हैं, जल अपघटित कराते हैं, तो हमें 425 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर पर फिनॉल प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्रशिंग प्रक्रम इस प्रकार से 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्लोरोबेंजीन को जल अपघटित करते हैं सिलिका की प्रेजेंस में और फिनॉल प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अगर डाउ प्रक्रम की बात करें तो क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड इन द अबव मेथड इज व्हेन डिग्रेडेड in the presence of CuCl2 at 300 degree Celsius and 200 atm atmosphere pressure with 10% aqueous sodium hydroxide or sodium carbonate solution. Phenol is obtained. Dear students, जो कि ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने क्लोरोबेंजीन प्राप्त की, उस क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री तापमान और 200 एटमॉस्फेरिक दाब पर NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl का अणु अगर बाहर निकलता है तो फिनॉल हमें प्राप्त होता है। इसको इस डाउ प्रक्रम की रिएक्शन को हम निम्न समीकरणों के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं C6H5Cl NaOH और C6H5OH प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन टू फिनॉल फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू बेंजीन मैकेनिज्म। इसे हम बेंजाइन मध्यवर्ती के रूप में समझ सकते हैं। क्लोरोबेंजीन में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होने से H2O मॉलिक्यूल निकलता है और एक क्लोरीन जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उसके एडजेसेंट कार्बन पर डीप्रोटोनेशन से प्रोटॉन निकलने से कार्बन उस कार्बन पर माइनस ऋणावेश आ जाता है, जो कि क्लोरीन हेलो या क्लोरोरनाइन के रूप में बाहर निकलने पर बेंजाइन मध्यवर्ती में बदलता है और बेंजाइन मध्यवर्ती पर OH की रिएक्शन से ये फिनॉल हमें मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम क्यूमीन से भी तो हमने अभी डिस्कस किया कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से जो मेथड्स काम में ले जाते हैं उनमें 2 हैं, एक डाउ प्रक्रम और एक राशिंग प्रक्रम। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट है, इन दोनों प्रक्रम या प्रोसेसेस को हमें याद रखना है। तीसरे मेथड के रूप में हम बात करेंगे, तीसरी विधि जो फिनॉल बनाने की है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बात की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहते हैं। मतलब प्रोपीन पर बेंजीन वाला पर एक आइसोप्रोपिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम क्यूमीन भी कहते हैं। इन द इंडस्ट्रियल ये है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की ये औद्योगिक विधि है। तो लेट मी टेल यू दैट इट इज industrial method to obtain phenol from cumene. In this method, benzene reacts with propene in the presence of anhydrous AlCl3 to produce cumene, which oxidizes into cumene hydroperoxide by oxygen in the presence of HBr catalyst at 150 degrees Celsius temperature. This hydroperoxide degraded into phenol and acetone by dilute H2SO4. डियर स्टूडेंट्स, इस विधि में 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक, यह आइसोप्रोपिल बेंजीन की जब को ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है 150 डिग्री पर, तो ये क्यूमीन जो है वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन के दोनों एटम एक तरह से योगोत्पाद देते हैं। इसमें क्यूमीन के साथ ऑक्सीजन के दोनों एटम का इंसर्टेशन या अंतर्ग्रहण होता है, जिसके बाद में ये हाइड्रोपेरोक्साइड में बदलता है। और ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड है वो
बाद में फर्दर रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा टूटकर दो इम्पोर्टेंट यौगिक देता है, एक फिनोल और एक एसीटोन। तो एसीटोन या कीटोन या प्रोपेनोन बनाने में और फिनोल बनाने में ये विधि काम में ली जाती है। इसे हम निम्न प्रकार से स्क्रीन पर दिए गए समीकरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। अगर फोर्थ मेथड फिनोल सिंथेसिस की बात करें तो एरिल सल्फोनिक अम्ल से भी हम फिनोल बना सकते हैं। एरिल सल्फोनिक अम्ल में भी हमें पहले क्षार फिर अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एरिल सल्फोनिक एसिड इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए मिक्सचर ऑफ सोडियम फिनोक्साइड एंड सोडियम सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। जब एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो सोडियम फिनोक्साइड और सोडियम सल्फाइड का एक मिक्सचर हमें प्राप्त होता है, जो कि बाद में अम्ल के द्वारा रिएक्शन पर, अम्ल के साथ रिएक्ट करवाने पर ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम देख सकते हैं कि ArSO3Na सोडियम साल्ट जो है सल्फोनिक अम्ल का, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का, उसको NaOH क्षार के साथ फ्यूज करवाया गया है और एक मिक्सर हमें सोडियम सल्फाइड और सोडियम फिनोक्साइड का प्राप्त हुआ। ये सोडियम फिनोक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्शन पर NaCl के अणु के बाहर निकलने से फिनोल का अणु दे रहा है। इसी प्रकार इसे हम सोडियम दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जिसमें हमें सोडियम पेराटोलुइन सल्फोनेट लिया गया है। इसको भी NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर ये फिनोक्साइड में कन्वर्ट होता है पहले, जो HCl से रिएक्ट करके पैराक्रिसोल उत्पाद देता है। डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन डाइएथेनिल साल्ट, उससे भी हम फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। तो बेंजीन डाइएथेनिल साल्ट अगर रिएक्टेंट के रूप में लेते हैं, देन व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइएथेनिल साल्ट इज बॉइल्ड विद स्टीम, फिनोल्स आर ऑब्टेन्ड। बेंजीन डाइएथेनिल क्लोराइड को जब भाप के साथ बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो सिंपली हम फिनोल्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसे समीकरण के रूप में यहाँ देख सकते हैं ArN2Cl बेंजीन डाइएथेनिल क्लोराइड प्लस H2O, और यहाँ HCl और N2 के मॉलिक्यूल्स बाई प्रोडक्ट के रूप में हटते हैं और फिनोल मुख्य प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल प्राप्त करने के लिए हमें सैलिसिलिक अम्ल की सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवानी होती है। सोडा लाइम जिसे NaOH प्लस CaO को कहते हैं, और यहाँ विकार्बोक्सिलीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हटता है और फिनोल हमें मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो आज के डिस्कशन में हमने फिनोल बनाने की काफ़ी विधियों की बात की। तो उम्मीद है कि इन सभी विधियों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो हम किसी वीडियो में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड बाय।